हिमाचल प्रदेश में जगह जगह हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन जारी है और शिमला के संजौली में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के खिलाफ हिंदू संगठनों ने आज हिमाचल बंद का आह्वान किया है। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हुए हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें हिंदू संगठनों के कई कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लोगों को पीछे खदेड़ने का प्रयास भी किया गया था और ये सब कुछ होता हुआ हमने देखा बुधवार को किस तरीके से हिंदू संगठन के तमाम जो लोग थे वो प्रदर्शन पर उतरे और उनका ये कहना था कि संजौली मस्जिद का जो अवैध निर्माण है उसको ढाया जाए, उसके लिए सरकार कुछ करे। ये उनकी मांग थी और इसी मांग को लेकर वो सड़कों पर उतरे भी थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि लोग बैरिकेड्स तोड़कर सीधे संजौली मस्जिद की तरफ जाने का उनकी ओर से जैसे ही प्रयास हुआ उसके तुरंत बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और वहां पर हमने देखा लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा था, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा था। हालांकि वहां पर जो उस वक्त प्रदर्शनकारी मौजूद थे उनका साफ कहना था कि हम अब तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम पर लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद से सारी भीड़ उग्र हो गई। तो ये तस्वीर भी आप देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिला और उसके बाद व्यापार मंडल की ओर से अगले दिन भी प्रदर्शन देखने को मिला था। 11 सितंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे लाठीचार्ज किस तरीके से किया गया था, हालात डगमगाते हुए नजर आए और इसी वजह से वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा और तनाव की स्थिति एक तरीके से बनती हुई वहां पर साफ दिख रही थी और नियंत्रण करना अब उस पर बेहद जरूरी था। जब लोग अचानक से आक्रामक हुए, अचानक से भीड़ उग्र हुई, बैरिकेड्स टूटने लगे और बैरिकेड्स तोड़कर जब मस्जिद की ओर लोग आगे बढ़ने लगे तो उसके तुरंत बाद ये लाठीचार्ज होती हुई तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। इसके अलावा वाटर कैनन भी वहां पर पहुंचा था। वाटर कैनन से पानी का छिड़काव कर लोगों को पीछे हटाने का प्रयास तो किया जा रहा था, लेकिन लोग तब भी टस के मस नहीं हुए, वो जस के तस वहीं पर वैसे ही बने रहे। और आज भी देखिए किस तरीके से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की ओर से, लोगों की ओर से ये प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है और अवैध निर्माण के खिलाफ ये पूरा विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। संजौली शिमला से लाइव तस्वीरें, हम पहली तस्वीर में आप लाइव तस्वीर देखेंगे, लेकिन जो दूसरी तस्वीर है लाठीचार्ज की वो 11 सितंबर 2024 की है, यानी अब से कुछ दिन पहले लगभग बुधवार की ये तस्वीर है। और बुधवार को वहां पर क्या हालात बने थे, जिसके बाद से बहुत प्रयास किया गया कि नियंत्रण रखा जाए हालातों पर। किस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, जो पुलिस बल है वो किस तरह से यहाँ पर तैनात किया गया है और जगह जगह पर जो है पुलिस जो है मौजूद है, कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए यहाँ पर पुलिस बल जो है तैनात यहाँ पर किया गया है। शिमला के सुन्नी से मेरे कैमरा। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं 11 सितंबर की, उसी लाठीचार्ज का हम जिक्र कर रहे हैं जो कुछ दिन पहले यहां पर किया गया था, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते चले गए थे और उस वक्त भी हिंदू संगठनों के ही ये तमाम लोग थे जिनकी ओर से ये प्रदर्शन वहां पर किया गया था। संजौली मस्जिद विवाद भी लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा था कि आखिर वो विवाद क्या था और अब ये कहा जा रहा है कि जो 5 मंजिला वो इमारत बनाई गई है वो अवैध तरीके से बनाई गई है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर लगभग आपको बता दें कि 5 मंजिला तो आप नहीं बना सकते, लेकिन 2-2.5 मंजिल तक ही बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाकी का जो निर्माण था वो अवैध था और उसी को ढाने की बात यहां पर कही जा रही है। राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर? प्रदर्शनकारी इकट्ठा होना यहाँ पर शुरू हुए हैं और पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, तमाम बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन लोग अब धीरे धीरे इकट्ठा शुरू हो रहे हैं। अब देखना होगा कि कितनी संख्या में अभी, क्योंकि करीब 11:30 बजे तक का जो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से मैसेज वायरल हुए थे और लोगों की सूचना पहुंची है और ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र में यहाँ लोग रहते हैं, तो अब 11-11:30 बजे तक कितने लोग इकट्ठा हो पाएंगे। हालांकि पुलिस पैट्रोल अलर्ट है, अग्निशमन वाहन यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो स्पेशली बुलाई गई है। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो फिर जरूर वाटर कैनन का प्रयोग भी किया जा सकता है और स्पेशल वाटर कैनन की गाड़ी भी मंगवाई गई है, खास बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है। तो ऐसे में पुलिस की तरफ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि पहले भी जिस प्रकार से शिमला में प्रोटेस्ट हुआ, मंडी में प्रोटेस्ट हुआ, तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कमी इन दोनों जगह रह गई है वो आज पुलिस पूरे दूर करने की कोशिश करेगी, ताकि प्रदर्शनकारी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ना तोड़ सके और ये जो प्रदर्शन है ये शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर
हो सके। हालांकि अब धीरे धीरे प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं, नारेबाजी चली है, तिरंगा झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो स्लोगन लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, उनमें यही बात कही जा रही है। राजेंद्र, प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। सरकार अब किस तरफ उसका रुख है सरकार का? धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि न्यूट्रलाइज इस प्रोटेस्ट को किया जाए शांतिपूर्वक तरीके से। जो लोग अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो आए, अपनी बात कहें और शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रोटेस्ट को हैंडल किया जा सके। मंडी में भी हमने देखा जिस प्रकार से पुलिस की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग ना करना पड़े, वही फिलहाल यहाँ पर भी स्थिति दिख रही है कि शुरुआत में पुलिस कोशिश कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है कि जो भी प्रोटेस्ट है ये शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाए, कोई बड़ी हिंसात्मक घटना यहाँ पर ना हो, लाठीचार्ज का प्रयोग यहाँ ना करना पड़े या फिर वाटर कैनन का प्रयोग ना करना पड़े। तो कोशिश यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं और जो आला पुलिस अधिकारी क्षेत्र के हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो लोगों को समझाने बुझाने की शुरुआत में जरूर कोशिश की जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे उसके बाद फिर किस प्रकार की स्थिति यहाँ उत्पन्न होगी ये जरूर अभी देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और राजेंद्र शर्मा हमें अपडेट भी दे रहे थे कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। लोग अब भी इकट्ठा हो रहे हैं, ये सैकड़ों की तादाद में वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, आप देखिए एक एक कर। लेकिन जो प्रदर्शन अभी फिलहाल आप देख रहे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर किया जा रहा है। हिंदू संगठनों का ये प्रदर्शन है और उनकी ओर से शिमला में बंद का ऐलान भी किया गया है, क्योंकि वहां पर कोई दुकानें, आपको पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये शिमला बाजार ही है और आपको कोई दुकान वहां पर खुली हुई नहीं देखेगी, सबके शटर्स इस वक्त बंद हैं। तो एक तरीके से ये विरोध प्रदर्शन है लोगों का और उनका ये कहना है कि जो अवैध। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।